नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए बताना चाहूँगा रीजनिंग का वह टॉपिक जिसमें मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्नों को दिया गया है। अगर आप भी मैट्रिक्स इससे पहले नहीं पढ़ा या मैट्रिक्स को आपने पढ़ा है, गलतियां करते हो, तो बस इस वीडियो को, और यह एक शॉर्ट वीडियो है, सारा मैट्रिक्स कभी गलत ही नहीं होगा। आपको बस ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। तो मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्नों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से बस वीडियो में बने रहिए। इस प्रकार के प्रश्नों में आपके लिए सबसे पहले एक प्रश्न दिया रहता है, ठीक है, और लंबी चौड़ी उसमें भाषा लिखी रहती है। उस लंबी चौड़ी भाषा को हमको ध्यान देना ही नहीं है, उस भाषा पर केवल हमको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से बनने वाले शब्द को ध्यान देना है और हमको नियम सीखना है। देखिए, जैसे ये एक लंबा चौड़ा उसने सवाल दे दिया हमको, इतना लंबा, और इसी पर आधारित उसने हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए वाला, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में उसने कुछ शब्द लिखे हैं और शब्दों में गिनतियां लिखी हैं। तो इसके लिए जब भी हम मैट्रिक्स वाले को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें अपने ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो आंसर होगा उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने एक हमको कोड दे दिया है और उन्होंने लिख दिया कि ये वाला SANHI के लिए इस मैट्रिक्स से कौन सा वाला हमारा चौथे ऑब्जेक्टिव टाइप, इन चारों में से कौन सा विकल्प बन सकता है। बस यहाँ से आपको बात समझने आने लगेगी। देखिए, उसने कहा SAHNI, प्रत्येक शब्द के लिए 2 वर्ड होंगे। इसका मतलब यह होता है कि इसमें रो और कॉलम को ध्यान से देखना होता है। अब मान लीजिएगा कि हमको उसने कितने वर्ड दिए, SAHN और I, ये वर्ड दिया। अब इसी वर्ड को इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प मैच करता है देखना है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको सॉल्व करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना, और वो बस आपको एक ही सवाल में समझ में आ जाएगा। आगे के जितने भी मैट्रिक्स के रीजनिंग के सवाल हैं वो आप अपने आप खुद से कर सकेंगे। देखिएगा, इसको सॉल्व करते समय हमको विकल्पों का सहायता लेनी पड़ती है, और कैसे लेनी पड़ती है आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप में ध्यान दो कि 47 लिखा है, तो 47 ये किसके लिए लिखा है, उसने एस के लिए लिख दी है 47। इसी प्रकार हर एक शब्द के लिए वो 2 चीज़ें लिखेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प इसमें सही वाला होगा, कौन सा इसमें गलत वाला होगा। देखिएगा, 4 के लिए हमको चौथे रो में जाके चेक करना है, ठीक है, चौथे रो। अब यहाँ देखिएगा कि हमको चौथा रो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। रो तो लंबे ऐसे ही होते हैं, रो इधर होते हैं और कॉलम इधर होते हैं। तो सबसे पहले हमको जाकर रो चेक करना है, और रो चेक करने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया आर, क्या किया, एस के लिए देखा कि 4 है क्या, तो रो में मैंने देखा कि 4 में एस आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है, देख लीजिएगा, एस आ रहा है, 4 वाली लाइन में एस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के लिए तो सही लिखा। अब एस के लिए क्या 7 लिख रहा है, तो अब हमको कॉलम चेक करना है, तो कॉलम में जाके हम चेक करेंगे। तो कॉलम में गए और हमने देखा यहाँ ऊपर, और ऊपर उसने देखिएगा क्या लिख दिया है, 4। तो एस के लिए जो कोड बन रहा है यहाँ पे कितना बन रहा है, 4। एस के लिए जो कोड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 44, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 47। कहने का मतलब ए वाला हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिए, पहला वाला ऑब्जेक्ट टाइप गलत हो गया। अगले को हम देखते हैं, यहाँ बात समझ में आ गई यहाँ वाले पे। चलिए,
अब देखिएगा, अब हमको एस के लिए ही चलना है, एस के लिए ही प्रत्येक के लिए। अब दूसरे विकल्प को देखते हैं, क्या दूसरा विकल्प सही हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले 2 चेक करेंगे, 2 में जाकर चेक करेंगे एस है, तो यहाँ मिल गया एस है। क्या 3 एस के लिए लिखा जा रहा है, तो चेक करते हैं कॉलम को। तो कॉलम में जाके मैंने चेक किया, तो कॉलम में जाकर मैंने चेक किया, देखिएगा तो ये कॉलम में उसने 2 लिखा है, जबकि उसने यहाँ पे कितना लिख दिया, उसके लिए कितना लिखा है 3। तो ये भी नहीं बन रहा कोड, मतलब दूसरा वाला कोड नहीं बन रहा। तीसरे वाले को आज चेक करते हैं। तीसरे वाले में 5 वाली लाइन देखो, तो ये रहा 5 वाली लाइन में देखो क्या एस आ रहा है, एस तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया। तो मतलब तीसरा विकल्प भी सही होगा। अब चौथे विकल्प को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बात आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं साफ कर दूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा एस, अब एस के लिए हमको देखना है, इसमें 44 लिखा है, तो चेक करते हैं क्या रो और कॉलम इन दोनों के लिए चलना है। तो यहाँ पे अपन ने चले 4 के लिए एस लिख रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल लिख रहा है। फिर कॉलम में चेक करो क्या एस के लिए 4 और लिख रहा है, तो ऊपर जाके चेक किया हमने, जो 4 लिख रहा है मतलब एस का कोड 44 बन रहा है। तो एस का कोड जब 44 बन रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा है। बाकी 3 गलत होगा, हो सकता है वो पहले 3 में वो एक सेम टू सेम ऑप्शन ना रखे और आपसे चौथे में गलत करवाए, तो आपको पूरे ही चेक करना पड़ेंगे। तो 44 माने मिल गया। आगे देखते हैं, अब एस वाला मिल गया, अब ए के लिए देखते हैं। अभी एस के लिए मिला, अब ए के लिए देखते हैं। तो ए के लिए उसने लिखा है 76, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 76 लिखा है। अब ए वाले के लिए हम 7 वाली लाइन में चलते हैं। तो 7 वाली लाइन में गया, मैंने देखा कि ए यहाँ पे मिल गया, ए मिल रहा है, ए यह रहा। अब ए के लिए उसने 7 लिखा, तो बिल्कुल लिखा। ये अब कॉलम में चेक करो कि 6 लिखा उसने, तो कॉलम में जाके चेक किया हमने, तो 6 लिखा है, तो 6 हमने देखा कि 6 भी लिख रहा है वो, तो इसका मतलब 76 भी है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब 24 किसके लिए, एच के लिए चेक करना है। किसके लिए, एच के लिए। तो हम एच के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे एच के लिए चेक कर लेते हैं, एच पहले दूसरी वाली में लाइन में जाएंगे, तो एच के लिए देखो यहाँ पे गए 2 एच, और यहाँ पे 4 भी लिख रहा है उसने, कॉलम में जाके देखा तो 4 मतलब 24 लिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं एन के लिए। तो एन के लिए अपन 6 वाली लाइन में 66 लिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो 6 पे गए, एन मिल गया, और कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे भी 6 लिख रहा है, मतलब इन दोनों में ही लिख रहा है। तो कहने का मतलब आगे चेक करेंगे इसी प्रकार आई को, और हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना मैं यह चाह रहा था कि हमेशा इसमें रो कॉलम वाला फैक्ट लगा दिया करो। ठीक है, आपको सबसे पहले एक लंबी चौड़ी भाषा दी गई है, उसको पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो सीधा मैट्रिक्स चेक करो। और मैट्रिक्स के लिए जो वर्ड बनाने को कहा जा रहा है, जिसने अपने इसमें कहा जा रहा था एस ए कुछ भी कहा जा रहा था, और उसके लिए हमको हमेशा कैसे चेक करना है, इस तरह से चेक करना है, इधर से ऐसे चेक करना है। अब एस के लिए उन्होंने मान लीजिएगा कि 66 लिख रहा था, ये देख लेते हैं कौन सा लिख रहा था। एस के लिए मैं आपको अभी हाल ही बता देता हूँ, एस के लिए वो लिख रहा था 44। ठीक है, अब एस के लिए वो 44 लिख रहा था, एस के लिए वह 44 लिख रहा था। तो 44 जब वो लिख रहा था, तो एस के लिए वो 44 लिख रहा था, तो एस जो है 4 इधर आना चाहिए और 4 ऊपर आना चाहिए, तो एस का मैच कोड कर जाएगा कि यहाँ जो 44 लिख रहा है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। आगे के जितने भी मैट्रिक्स वाले सवाल हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे अगला मैं आपको दूं तो हम इसमें स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखिए ये दूसरा वाला लंबी चौड़ी उसमें लैंग्वेज दी है, उसको हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधा चलते हैं। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि DAR के लिए उसने कौन सा कोड लिखा है। पहला कोड चेक करते हैं। पहले में देखिए 77 लिखा डी के लिए, तो 7 पे जाके मैं देखता हूँ डी है, और उसने 7 के लिए ये लिख रहा है, तो ये भी 7 मतलब 77 वाला सही है। आगे 89 के लिए चेक करते हैं, 89 ए के लिए लिखा गया है, तो 8 पे जाके मैंने ए देखा, और यहाँ पे 9 पे जाके मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इसका 8 और 9 ये 89 लिख रहा है, मतलब 89 तक सही है।
आगे आर के लिए चेक करो 0, आर के लिए 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है जी आर के लिए 0, और कॉलम में चेक करा तो 2 आ रहा है, मतलब ये वाला सही है। आगे के लिए चेक कर लेते हैं, के लिए वो कितना लिख रहा है 24। तो अब हमको 2 वाले में चलना पड़ेगा, तो 2 वाला ये रहा। अब 2 वाले में चले तो 2 वाले में मैंने देखा कि के आ रहा है क्या, तो मैंने देखा के आ रहा है, और इसके लिए चेक करो क्या कॉलम 4 आ रहा है, तो कॉलम 4 आ रहा है, मतलब ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया, पहला ही वाला। आगे के पूरे चेक करने की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न और करते हैं। देखो एक मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है आपके सामने, एक मैट्रिक्स ये रहा, और इस मैट्रिक्स में आपसे रेट के लिए कहा गया है, REAT रेट के लिए कहा गया है, और रेट के लिए चेक करते हैं क्या बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले आर के लिए सब में 10 लिखा है, तो पहला वाला तो चेक हमें करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपने से सोचिए कि उसने आर के लिए सभी विकल्पों में 10-10 लिख दिया, देखिएगा 10-10 लिख दिया, तो अपन को इसको तो चेक करना ही नहीं है, आगे के 2 चेक करना है। आगे के चेक करके हम देख लेते हैं क्या स्थिति बनती है। ठीक है, पहला लिखा है उसने ई के लिए 22, चेक कर लेते हैं। तो 2 वाले में गए, ई है ये रहा ई। अब कॉलम चेक करो, 2 लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है, मतलब ये सही। आगे ए के लिए वो क्या लिख रहा है 57, तो चेक कर लेते हैं 5 में जाके, 5 वाला ये रहा, तो 5 में जाके उसने चेक किया कि 5 में ए लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो ए वाला तो ए वाला ये रहा। अब कॉलम के जाके चेक करो क्या 7 और लिख रहा है क्या ये वाला, तो हमने कॉलम में जाके चेक करा तो वो 56 लिख रहा है। ए के लिए क्या कोड बन रहा है, ये 5 और 6। यहाँ से एक बार और बता देता हूँ आपको कि भैया ए के लिए हमसे 57 कहा था कि 57 हो रहा है क्या, हमने चेक करिएगा 5 और 6, इसके लिए क्या कोड बन रहा है 5 6 56, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे चेक करते हैं, इसी प्रकार के आगे सारे चेक करेंगे। ई के लिए तो 22 लिख रहा है, ये तो पक्की बात है। तो ये बताइए महाराज श्री मुझे, ये 22 वाला अगला सही होगा, तो इसमें तो 23 दिया है, इसमें तो 23 दिया है, मतलब ये वाला विकल्प तो होगा नहीं। अगर सी वाला विकल्प करें तो 23, और ये भी हाँ ये 56 दिया है, मतलब ये अभी चेक किया था ना, ए के लिए उसने कितना लिखा 56, तो 56 मतलब ये तीन लाइन तक सही है। चौथे के लिए चेक करते हैं, डी के लिए क्या वो 86 लिख रहा है, तो हम अभी आज जाके चेक करते हैं अपने विकल्प में। डी के लिए पहले 8 में जाओ, तो 8 रहा जे, डी इसमें जे आ रहा है, अब डी इसमें ये आ रहा है। अब कॉलम में चेक करो उसने क्या लिखा है डी के लिए, कॉलम में चेक किया तो उसने लिखा 5, और वो क्या लिख रहा है इसमें 5 लिख रहा है, मतलब 85 आना चाहिए था, इसने कितना लिख दिया इसमें 86, जो कि कैसा है रॉन्ग है। तो इसमें मैंने का मतलब 85 आना चाहिए, तो मतलब तीसरा विकल्प भी हमारा गलत हो गया। और चौथे विकल्प में हम देखेंगे तो इसमें 85 लिख के रखा उन्होंने, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प, अगले विकल्प को दिया हुआ है, और इसको इस वाले प्रश्न को आपको हल करना है, और कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें देखिएगा एक बहुत लंबी चौड़ी भाषा दी है, और आपसे पूछा है कि स्ट्रॉन्ग वाला जो वर्ड है वो मैट्रिक्स में दिए गए आव्यून, ये वाले आव्यून में इसका कोड क्या बनेगा। तो आप ये चारों विकल्प इसके दिए हुए हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प बन रहा है आप डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो भी बता देना, और समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाके वो भी